जय हिंद दोस्तों। हम लोग राकेश यादव सर के एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट का टाइप नंबर 4 तक कर चुके हैं। टाइप नंबर 5 कर रहे हैं। ये बहुत आसान सा चैप्टर है, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो आइए टाइप नंबर 5 का सवाल नंबर 1 देखते हैं। n इक्वल 12345 का स्क्वायर है प्लस 12345 प्लस 12346, तो रूट n का वैल्यू हमें पता करना है। तो मेरे भाई हम n इक्वल जो गिवन है पहले लिख लेते हैं। 12345 का स्क्वायर प्लस 12345 प्लस 12346 है। ठीक है, तो इस दोनों को पहले हम कॉमन ले लेते हैं। तो n इक्वल 12345 और एक इसमें रह जाएगा 12345, इसमें से 1 चला गया, 1 बचेगा, टोटल चला गया तो, और ये 12346 बच जाएगा। ठीक है, फिर n इक्वल 12345 करेंगे गुनी 12345 में एक जोड़ेंगे 12346 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस डालो, और फिर 12346। अब दोनों में कॉमन ले लो 12346, तो n इक्वल 12346 और ये बच जाएगा 12345, 46 आ गया तो 45 बच गया और प्लस 1। ठीक है, तो n का वैल्यू हो जाएगा 12346 गुनी 12345 प्लस 1 12346। अब रूट n का वैल्यू निकालना है, मतलब a कि पूरे का रूट करना है, तो इसमें से एक आ जाएगा बाहर, यानी 12346 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन ए है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सवाल नंबर 2 देखते हैं टाइप 5 का। सवाल नंबर 2 कहता है क्यू रूट एन, ए लिखा हुआ है क्यू रूट एन के मध्य 6 तथा 7 के मध्य स्थित है, और जहां n एक पूर्णांक है तो n के कितने मान संभव है। तो मेरे भाई ए दिया हुआ है, तो ए जो है ना क्यू रूट एन, मतलब n हमें पता करना है, ये 6 और 7 के क्यू के घन के बराबर है, यानी 206 का क्यू 216 होता है, 7 का क्यू 343 होता है। इसके बीच वो संख्या क्या है, n है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, n को 216 के बाद क्या होता है, 217 होता है, 218 होता है, इस तरह जाएगा, और 343 से पहले 342 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म लिख लेंगे, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो 342 माइनस 217 कर लेते हैं और प्लस 1 डाल लेंगे। ठीक है, तो इसको घटाओगे तो 125 होगा, 342 में से 217 घटाओगे 125 होगा, प्लस 1 ऐड कर दो 126, जो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक, 3 नंबर सवाल कहता है वह न्यूनतम प्राकृत संख्या कौन सी है जिससे 3000 में भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाता है। ठीक है, तो 3000 कितना है, 3000 है, और इसमें हम 3 से अगर भाग कर देते हैं तो 1000 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1000 हो जाता है, जो कि 10 का क्यूब है। तो संख्या कौन होगा, 3 होगा, जो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बाई ऑप्शनल हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। टाइप नंबर 6 का टाइप नंबर 6 है, और सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 क्या कहता है, वह कौन से न्यूनतम पूर्ण संख्या है जिसे 59, 5, 35 को गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या x प्राप्त होता है। तो उस संख्या के अंकों का योग। तो मेरे भाई सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि इतना में कितना से गुना करें ताकि वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हमें पता नहीं है, तो क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे 135। ठीक है, तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं, तो 3 गुनी 5 गुनी 3 गुनी 3 और 7 गुनी फिर 7 कर लेंगे। फैक्टराइज करने पे a आएगा। ठीक है, तो फैक्टराइज करने पर जब a आएगा तो पेयर बन जा रहा है इसका, 3 और 3 का पेयर बन जा रहा है। पेयर किसका नहीं बन रहा है,
3 का नहीं बन रहा है, दूसरा 5 का नहीं बन रहा है। ठीक है, तो 3 और 5 का जब नहीं बन रहा है तो यानी वो संख्या है 59,535 में 15 से जब हम गुना करेंगे तो ये संख्या एक पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो वही कहता है तो उस संख्या के अंकों का योग क्या है, तो वो संख्या कौन है, 3 और 5 है, 3 और 5 है, तो ये संख्या 15 हमें प्राप्त हुआ। तो 15 के अंकों का योग सम कर लो, 1 + 5 ये वाला, ये तो पूर्ण संख्या बनाने के लिए दिखाया है। तो अंकों का योग क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट है। सवाल नंबर 2 टाइप नंबर 6 का देखते हैं। ठीक है, कहता है x के किस मान के लिए 211 x एक पूर्ण वर्ग है, तो 211 है, तो 42 का स्क्वायर हम अगर करते हैं मेरे भाई तो 2116 आता है। तो और दिया कितना है, 2100 x दिया, मतलब x का वैल्यू निकालना, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बाई ऑप्शन या आपको याद हो उससे भी आप कर सकते हैं, सी होगा ए। मेरे भाई सवाल नंबर 3 कहता है माना एक वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 10,424 में से घटाने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 1 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। ठीक है, तो मेरे भाई 10,424 है, 10,000 कितना है, 424 है, इसमें से x को मान लो घटाते हैं। अच्छा, इसके आसपास के जो संख्या है वो संख्या होता है 102 का स्क्वायर 10,404, कितना 10,404, ये होता है 102 का स्क्वायर, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो x का वैल्यू इस तरह कितना आ जाता है, 20 आ जाता है, 24 में से 4 जाएगा 20। तो अब वही कहता है कि 20 में कितना से गुना करे ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 5 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, जो 10 का क्या होता है, वर्ग होता है। ठीक ना, तो ये आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सा है, डी 5 करेक्ट आंसर होगा। टाइप नंबर हम लोग 7 कर रहे हैं, 7 का 1 है, इतना के वर्गमूल में कितने अंक है, तो वर्गमूल करना है, सीधा सा अंक को पहले गिन लो। तो मेरे भाई अंक को गिनो, कितना है, 2 4 6 8, 8 अंक है, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस तरह कौन सा होगा, 4। ठीक है, वर्गमूल में कितने अंक है, कितना का है उससे मतलब नहीं है, कितने अंक है, तो 8 है टोटल, अगर 10 रहता है तो उसका आधा 5 अंक का होता है, 2 रहता है तो 1 अंक का होता है। ठीक है ना, तो ये सारे माइंड में डाटा को रखना पड़ेगा। ये भी कहता है वर्गमूल में कितने अंक है, इसको भी काउंट करेंगे, 2 4 6 8 10 12, तो 6 होगा, ऑप्शन सी 6। ठीक है, इसमें ज़्यादा समय आपको देने की ज़रूरत नहीं है। टाइप नंबर 8 है, टाइप नंबर 8 है, इसका सवाल नंबर 1 कहता है टाइप नंबर 8 का सवाल नंबर 1 कहता है इतना टाइप नंबर 8 जो इस चैप्टर का आखिरी टाइप है, और सवाल नंबर 8 का 1 कहता है इतना का चतुर्थ मूल क्या है, चतुर्थ मूल क्या है। तो मेरे भाई इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देख लेते हैं। पहले पेन को हम बदल लिए, अब चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं 2401 एक साथ लिख लो, और फिर जो है मल्टीप्लाई के केस डालो और 1 पे 4 जीरो डाल दो। ठीक है, अब ए जो है किसका वर्ग होता है, तो 49 का वर्ग होता है, और ए किसका वर्ग होता है, तो 100 का वर्ग होता है। ठीक है ना, तो अब कहता है मूल क्या है, तो इसको फिर रूट में डाल देंगे, 49 गुनी 100, तो ये 7 का होता है और ये 10 का होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर 70 होगा, जो ऑप्शन डी है। ठीक, अब 2 नंबर सवाल कहता है कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसमें ये जो स्टेटमेंट गिवन है इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप इसको देखोगे, ना बनेगा तो कमेंट करोगे। सवाल नंबर 3 हम लोग देखते हैं, कहता है इतना के पावर 1/5 बराबर है, क्या लिखा हुआ है,
1/5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे भाई जो होता है ये 0.4 के पावर 5 करते हो तो इतना आ जाएगा, और मल्टीप्लाई फिर 1/5 कर लो, यानी 0.4 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन ए है। मेरे भाई टैप नंबर 8 का सवाल नंबर 2 और 4 को आप कमेंट कर बताएं, और वीडियो समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।